हूं श्वेता और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय ने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कानून दायरे तय कर दिए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दो नंबर लेटर तैयार होंगे। एक नंबर लेटर कॉलेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर केवल ऑनलाइन प्रोसेस से उसी दिन स्वीकार होंगे जिस दिन परीक्षा होगी। इसके बाद अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लखनऊ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज के समय में सोशल प्लेसेस पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाएं। प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि विद्यार्थी स्कूल न जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल हुआ। लोकसभा में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से सोशली माफी मांगने को कहा। भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से अब तक ईडी को 53 करोड़ की नकदी और आभूषण मिल चुके हैं। उधर विपक्ष पार्टी के भीतर से दबाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ को गिरफ्तारी के 4 दिन बाद उद्योग मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही जांच पूरी होने तक पार्टी के सभी पदों से निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसले में कहा कि पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां बच्चे का उपनाम यानी सरनेम तय कर सकती है और उसे अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि यूक्रेन, रूस और चीन से वापस भारत लौटे एमबीबीएस लास्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स को एमएफजी परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही परीक्षा पास करने के बाद इन्हें 2 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके बाद ही मेडिकल रजिस्ट्रेशन होगा। वोटर्स लिस्ट को आधार से जोड़ने और वोटर रजिस्ट्रेशन का मौका साल में एक ही जगह 4 बार देने संबंधी 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। इसके अलावा 17 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा 1 नवंबर से वोटर्स रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर सकेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त से ही मौजूदा वोटर्स से आधार नंबर जुटाने का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह के अमृत महोत्सव पर भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। खेलों में कोई नहीं हारता, कोई विजेता तो कोई भविष्य का विजेता होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने यौन अपराधियों के खात्मे का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अगला प्रधानमंत्री चुने जाने पर वह बच्चों तथा युवतियों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा उनका खात्मा करने के साथ साथ उनके मुखिया को अधिकतम सजा दिलाएंगे। रूस यूक्रेन की जंग में बृहस्पतिवार को रूसी सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क में यूक्रेन के दूसरे बड़े पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया और दक्षिणी क्षेत्र में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। उधर किरसान शहर में यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इसी के साथ देखते रहिए उत्थान न्यूज श्वेता के साथ।